Elevate yourself through the power of your mind and not degrade yourself, for the mind can be the friend, also the enemy. Mind is the cause of bondage and mind is the cause of liberation. Mind absorbed in sense objects is the cause of bondage and mind detached from the sense object is the cause of liberation. तो ग्रंथ और गुरु तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं और गलत गुरु तुम्हें गलत रास्ते भेज सकता है, और बात आत्मज्ञान पे खत्म होती है। फिर सही गुरु तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। अपो दीपो बहो, अपनी रोशनी खुद बनो, बुद्धा। तो तुम्हारी सफरिंग का अंत कैसे होगा? कौन तुम्हें सेव करेगा? कोई सेव करने वाला ऊपर नहीं बैठा। कृष्ण ने सीधा क्लियर कर दिया, मैन शुड सेव हिमसेल्फ, ही शुड नॉट go down like a rubber ball dropped on a staircase. Who is the friend? और दुश्मन कौन है बंदे का? His own mind. एक शुद्ध मन, मन जीते जग जीत, तेरा दोस्त है, और एक अशुद्ध मन तेरा दुश्मन है। Pure mind is a friend, impure mind is enemy. इंडिया चाहे जितना मर्जी अंधविश्वासी रहो, पर इंडिया में कभी संतों को मारा नहीं गया। ग्रीस वालों ने सुकरात को मार दिया, ग्रीस वालों ने सुकरात को जहर दे दी। मुसलमानों ने कितने सूफियों को मार दिया, जिंदा जला डाला, मंसूर की आंखें निकाल दी। यहूदियों ने जीसस को सूली पे चढ़ा दिया। क्रिश्चियनों ने कितने ही जो चर्च के खिलाफ थे, जो साइंटिस्ट थे पहले, उनको मार डाला। पर इंडिया में गुस्सा हुआ है, विरोध हुआ है, यहां तक पत्थर ही मारे गए हैं बुद्धों को, पर जान से नहीं मारा किसी को। तो जितना मर्जी अंधविश्वासी हो, इस मामले में इंडिया बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है कि हमने किसी संत को, किसी महात्मा को जिंदा नहीं जलाया। और यही इसलिए संत जरूरी है। कबीर जी बोलते ना, अगर ना होते संत जन जल मरता संसार। अगर थोड़ी बहुत करुणा ना होती तो हम मार देते अब तक एक दूसरे को। जो मनुष्य जाति है, जानवर है, जानवर के हाथ में न्यूक्लियर बम आ गया, उसको अध्यात्म और प्रेम का पता नहीं। प्रेम उसको समझ लिया कि एक इंसान है, उसको पकड़ लो, उसको बांध दो रस्से से, उसको बोलो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उसको बांध के रखो, रसोई में घुसेड़ दो या कमरे में बंद कर दो, उसकी आवाज ना निकले। अभी आवाज तो इंसान है, निकालेगा वो। तो इंसान को सबसे पहले प्रेम का मतलब समझना पड़ेगा। प्रेम वो होता है जिसमें मैं मेरा ना हो, ये प्रेम की परिभाषा है। जहां पे मैं मेरा है वहां पे हिंसा है, वहां पे वायलेंस है। तो प्रेम तो छोड़ो, वो कत्ल खाना है इस घर में मैं मेरा है, चाहे वो मिलीनियर का घर हो, चाहे वो झोपड़पट्टी हो। और यही धर्म है। प्रेम गलियती साकरी जामे दो न समाए। ये नहीं ये मेरा है, ये तेरा है। यहां पे वायलेंस आ गया, कंपैरिजन आ गया। जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बचपन से सिखाते हैं, तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं। अभी तो बंटा सिंह है, यहाँ तेलूराम है। अभी कबीर तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रेम गलियती साकरी जामे दो न समाए। प्रेम में दो नहीं होते, प्रेम में एक ही बचता है और उसके अलावा कोई है नहीं। तेरा होना अगेन गीता में तेरा वहम है, और ये वहम तेरे मरने से पहले खत्म हो जाए तो उसको मुक्ति बोला गया। अगर शरीर मर जाए, वहम खत्म ना हो, तो उसे नरक भोग के चला गया पशु, उसे ये बोला गया। अभी तो तेरा पूरा सिस्टम, तेरी पूरी कंडीशनिंग इस तरीके से कि भविष्य में क्या होगा, नुन्नू का क्या होगा, नन्नी का क्या होगा, घंटे का क्या होगा, घंटी का क्या होगा, मेरा क्या होगा। अभी तुमने गीता पढ़ ली, गीता तो बोलेगी भविष्य से मुक्ति।
कर्ता भाव से मुक्ति, और अहंकार टिकाई इस पे होता है मैं मेरा पे, है मेरा क्या होगा। गीता बोल दिया शरीर है वो खत्म हो जाएगा, जैसे एंड ऑफ स्टोरी। उसके खत्म होने से पहले खुद को जान ले। खुद को जाना नहीं तो पैदा नहीं हुआ। और मूर्ख कपोल कल्पना फ्यूचर में जीता है। रमन्ना महर्षि क्या बोलते थे, वाई शुड यू ट्रबल योर सेल्फ अबाउट द फ्यूचर, यू डोंट इवन प्रॉपरली नो द प्रेजेंट। तुम्हें इस पल का तो पता नहीं, बात भविष्य की कर रहे हो। अहंकार ऐसा होता है, हम इसी को बोलते हैं ना, इस पल का तो पता नहीं 20 साल बाद क्या होगा उसकी टेंशन लेके बैठा है। अगर इस पल में है, इस पल में सही है तो फ्यूचर टेक केयर खुद कर लेगा ना। फ्यूचर में घूमता रहा, ये पल मिस हो गया। फ्यूचर माने किसके लिए, भविष्य किसके लिए? अहंकार ही ऐसी मूर्तें करता है ना। जब कर्ता भाव नहीं है तो भविष्य कहाँ है? पर ये अंदर से उठना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, ये चीजें ऐसे नहीं बोली गई ना, उन लोगों ने महसूस किया था। वो लोग सूलियों पे चढ़े थे इसके लिए। तुझे मच्छर काट जाए तो हॉस्पिटल चला जाता, मलेरियन हो जाए। वो लोग की आंखें निकाल रहे थे लोग, तुम्हारे मेरे जैसे अहंकारी लोग, पत्थर मार मार मंसूरों के। वो हंस रहे थे, बोलते मैं हुई नहीं। जो उसका खेल चल रहा है वही जिंदगी है, वही मौत है। जिस तरीके से है स्वागत है उसका। मैं तो हूं ही नहीं, मैं कहां आ गया बीच में? मैं तो दृष्टा हूं। माया खेल रही है, खेलने दे, बच्ची है। और हमारे लिए बच्ची नहीं, हम बहुत सीरियस ले जाते हैं। वो एक संत के लिए, जो सच्चा संत होता है, उसके लिए प्रकृति माया वो बच्ची होती है। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भक्ता के पीछे लगे सन्मुख भागे सोए। जब माया की ओर पीट करके, जब सूरज की ओर पीट करके चलेगा बैक साइड, तो तेरे पीछे पीछे चलेगी रोशनी, तेरी वो परछाई। जब मुंह करके सीधा खड़ा हो जाएगा, पूछेगा हाँ भाई क्या है, माया से परछाई की तरह, तो वो गायब हो जाएगी। पर हम भागते हैं, खुद से भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं, कर्मकांड पकड़ते हैं। धागा डाल लिया, मुंदरी डाल ली, पंडित के पास चले गए, जोशी हाथ देख लिया, जोशी के मत्थे पे AK-47 रख, उसको पूछ कितने साल जिएगा तुम अगर घोड़ा दब गया इसका। पहले से उम्र पूछ, बोलेगा 90 साल है मेरी तो। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा ही तो समस्या है, डिजायर। उसी से तो फ्यूचर का निर्माण होता है, वरना फ्यूचर है कहां? एक मूर्त ने एक दर्शन की निरूप ने, खेल 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 अनंत को फिर। माया माया सब करे, माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। डिजायर नेवर एंड्स, कामना कोई मरती नहीं। द हर्ट इज नेवर फुलफिल्ड, इट इज ओनली द बॉडी दैट डिसॉल्व। कबीर साहब, होप एंड लॉन्गिंग नो बाउंड्स। ये कामना, आशा, ये चीजें कभी खत्म नहीं होती ना। ये तो माया है, तेरे मन में यही तो चलता रहता है। जीता कहां है? मुर्दा है तू। मन की पीड़ा कैसे कहूं, शब्द न सूझे कोई, प्रीतम सुधी में मन दुखी, चुपके चुपके रोए। कबीरा चुपके चुपके रोए। मन पे, अपने मन के विचार पे ध्यान देना होता है। मन के विचार पे ध्यान भी मन ही देगा, क्योंकि मन ही तो उपकरण है। मन को मृतक देखकर मत माने विश्वास, साधु तहां लो बह करे, जो लो पिंजर सास। मन को शांत देकर ये विश्वास ना करो कि अब ये धोखा नहीं देगा। असावधान हुए तो माया फिर उठेगी। तो जो विवेकी संत होते हैं वो मन को
हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। और मुक्ति कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। मन की पूर्ण शुद्धतम स्टेट कभी नहीं आती जब तक शरीर पास है। हाँ, नेति नेति पूरी जिंदगी करनी पड़ती है। आज गलती हुई, कल होगी। तेरे को दिखना चाहिए कि गलती हो रही है, देखेगा, एहसास करेगा, तभी नेति नेति होगी। ऐसे नहीं कि तू नींद में तू देख रहा है कटरीना कैफ को, टीवी पे तू पिज्जा की एड देख रहा है, मुंह में से थूक गिर रहा है तेरा। ये आत्मज्ञान ऐसे नहीं। तभी तो कबीर जैसे लोग ही नहीं होते। अभी तो कोई हुआ ही नहीं 100-200 साल में। लास्ट में साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साहू ना भूखा जाए। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। ये अंदर से उठना चाहिए, ऐसे नहीं सोच के नहीं बोल रहे थे कबीर। उनकी अवस्था ऐसी थी, ये चीजें अंदर से उठ रही थी उनकी। ऐसे नहीं कि पढ़ के मैंने दोहा गा दिया मैं कोई संत हो गया। जब मन शुद्ध होता है तो ये चीजें अंदर से उठती हैं, ये अंदर से निकलती हैं चीजें। कोट कहीं पे पड़ी थी, वंस यू सी गॉड एंड ईगो आर two parts of same coin, you also see that desire and prayer are two parts of the same coin.